नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है मेरे इस नए YouTube चैनल शिक्षा का दीपक पर। तो दोस्तों, आज हम इस स्पेशल वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2022 का, जो इस पैटर्न पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का आता है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कवि लेखकों का परिचय जो लगा है वो इसके माध्यम से हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका जो पैटर्न है जो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसी तरह का पैटर्न दोस्तों आपका एकदम सेम क्वेश्चन पेपर आपका इसी पैटर्न का जो है आधारित है और इसी पैटर्न के आधार पर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं था, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर की तरह सेम ही मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन की पेपर की तरह एकदम वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आपको एक एक क्वेश्चन एक ही कार्यक्रम में उसी तरह मिलते जाएंगे जिस तरह क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ आपको कैसा लगा है वीडियो, ये अंत में आप दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जहां पर आपको डाउट हो, जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन हो, उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो उसका हम समाधान साधारण माध्यम से आपको कराएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है, वहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको ये टॉपिक मिलेगा नेम। यहाँ पर आपका जो नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो भी आपका नाम हो, रोल नंबर जो आपका हो वो आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना रहेगा। उसके बाद ये यहाँ पर देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2022, यानी 2022 का ही पेपर मैंने आपको इस अपने कॉपी नोट्स कॉपी के माध्यम से पूरा उसी तरह टॉपिक वाइज लिख के मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। समय दो यहाँ पर देखते हैं जो 2 सही 1/2 घंटे यानी 2.5 घंटे के लगभग आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर कक्षा 9 का या पेपर है दोस्तों हिंदी का, पूर्णांक आपका 70 रहेगा। 30 जो आपको जैसे ही प्रथा चली आ रही पहले से, वैसे ही 30 नंबर जो 100 का आता है, वैसे 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से आपको दिए जाएंगे, जिस स्कूल पे आपका एडमिशन होगा, जहाँ आप अध्ययनरत हैं। और ये 70 नंबर का पूर्णांक आपको 70 नंबर का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। प्रश्न पत्र आपका ये हिंदी का है और कक्षा 9 का है। यहाँ पर देख लेते हैं नोट में बातें क्या कही गई हैं। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न आपको करना उचित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित है, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। और देखते हैं यहाँ पर खंड आ के तहत वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 20 अंक का, 1 से लगाकर आपको 20 क्वेश्चन तक में निम्नलिखित आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुविकल्पी रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। तो देखते हैं, आइए चलिए इनको देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हैं इस 1 से लगाकर 20 में व बहुविकल्पी में। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें, यानी इसके अंदर 1 से 20 प्रश्न मैंने आपको जो बताया है वही रहेंगे। आपको इसमें ये देख रहे होंगे, एक जैसे क्वेश्चन पढ़ ले हम, हिंदी पत्रिका के संपादक का नाम है। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आ भारतेंदु हरिश्चंद्र, बा पंडित बालकृष्ण भट्ट, सा प्रताप नारायण मिश्र, दा बाल मुकुंद गुप्त। मैंने दोस्तों आपको एकदम राइट आंसर पे टिक किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर आपको जैसा यहाँ पे कह रहा है, सही विकल्प का आपका चयन करना होगा इन चारों में से कि कौन सा सही है, ये आपको इस एग्जाम के वक्त चुनना होगा। तो इसमें तो आपका दोस्तों ये सही है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका के संपादक हैं। दूसरा देख लेते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम है, इधर दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बा प्रेमचंद्र, सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा देख लेते हैं, गबन किसकी रचना है।
आ रामचंद्र शुक्ल, बा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सा प्रेमचंद्र बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों रहने वाला सा प्रेमचंद। प्रेमचंद है, प्रेमचंद की रचना है गबन। चौथा देख लेते हैं, पृथ्वी राज रासों के रचयिता कौन है? आ है दलपति विजय, चंद्र बरदाई, सा जगनीक, द मधुकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है चंद्र बरदाई। पृथ्वी राज रासों के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। पांचवा है ज्ञानय श्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें आ सूरदास, बा तुलसीदास, सा केशवदास, द कबीरदास। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो 5 का द है कबीरदास। छठा देखते हैं दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रचना है एक रामचरितमानस। तो आ देखते हैं बघेली, बा राजस्थानी, सा अवधी, दा खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। तो इसी तरह जो ये क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, इसी तरह दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको राइट आंसर जैसे हम 4 में से 1 चूज कर रहे हैं उसी तरह आपको चूज करना रहेगा। सातवां है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आरति, शांत, शान, करुण, द निर्वेद। तो 4 इसमें दिए गए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रति, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति हो जाएगा यहाँ पर। आठवां दिया गया है कबीर का जन्म स्थान है, यानी कबीरदास कहाँ पैदा हुए थे? तो पहला है आ प्रयाग, बा काशी और सा मथुरा, द मगहर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बा काशी। जो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर टिक करके भी आपको दिए हैं दोस्तों कि आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का न रहे और दोस्तों आपको एकदम राइट आंसर मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं है कि या गलत हो। नवा देख लेते दोस्तों, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आ है सुनीता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। ये चारों तो वैसे ही दोस्तों छायावाद के कवि व लेखक हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद को से छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आपका ये राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 10वां में देख लेते हैं झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद। तो 10 का सही राइट आंसर हमारा होने वाला है आ, जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। और इधर दोस्तों देख लेते हैं जो रचनाएं हैं, ये है 11 चिड़िया का तत्सम शब्द है। तो चिड़िया का तत्सम शब्द होने वाला है कपोत, चटिका, कोकिल, चंद्रिका। तो यहाँ पर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है ब चटिका। 12 का है अज्ञान का विलोम है प्रखर, ज्ञानी, ज्ञान, तेज। तो ज्ञान हो जाएगा। 13 विराम का अर्थ बताइए? आराम, रोकना, रुकना या ठहरना, योजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकना या ठहरना। वही समझ सकते हैं विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। यहाँ पर दोस्तों फिर देखने वाले हैं 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा चंचल शब्द का विलोम है सजल, स्थिर, चटका, कोकिला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका चंचल शब्द का विलोम जो हो जाएगा बा स्थिर। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, छाया, 11 वर्ष का समय, आकाशदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी की प्रथम कहानी है हमारी इंदुमती। 16 है इंदुमती के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सा, यानी किशोरीलाल गोस्वामी। 17 का देखने वाले हैं, 17 नंबर पे दिया गया है कूटज के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 18 का जो क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि, कबीरदास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर होने वाला है गोस्वामी तुलसीदास है इसके राइट आंसर, यानी आ सही हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत दोस्तों देखने वाले हैं 19 नंबर में हमें देख रहे हैं कि आंख का पर्यायवाची शब्द है। एक नेत्र, आँखी, रेटिना, दृष्टि। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंख का पर्यायवाची इसका सही हो जाएगा आंख हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहारी कवि हैं, आदिकाल के हैं, रीति काल के हैं, भक्ति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। तो इसमें बताना होगा आपको कि ये किस काल के कवि हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये रीति काल के कवि हैं। कहाँ के? रीति काल के। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, रचनाएं, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, गद्य कवि, पद्य कवि, यानी इसमें सभी प्रकार के मिश्रित क्वेश्चन 1 से 20 में से आपको दोस्तों कहीं से भी दे सकता है। तो इसलिए आपको
पूरा टॉपिक, एक एक चीज, लेखक, उनकी रचनाएं, विलोम, पर्यायवाची, सबको आपको क्लियर करके चलना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये व्याख्या दिए गए हैं। आपका 21 नंबर पे खंड बा शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 8 अंक का दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर के हैं ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सब दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तत्व है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे वो मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभियान नष्ट होगा, तेरी छोटाई को सीमा समाप्त होगी, परम मंगल व शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, जो हमें देखने को मिल रहे हैं 3 क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी इसका ये आपको ये बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये 2 चीजें आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी आ वाला। अब बा वाला जो कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर दोस्तों कई बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें ये रेखांकित वाला केवल करना है कि पूरे पर। यहाँ पर दोस्तों तो वो आपसे कह रहा है रेखांकित अंश के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें इसके पूरे जो पैराग्राफ दिया गया है इसका पूरा समावेशित करके इसका व्याख्या करना होता है। केवल यही से नहीं आपको करना होता, बल्कि पूरा जो पैराग्राफ दिया गया है इसका पूरा समावेशित करके आपको ये व्याख्या करनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें दिया गया है सामने, गुरु नानक देव कुसंस्कारों को किस प्रकार दूर करते थे। तो यहाँ से आपको ये कुछ दोस्तों कंप्लीट हो जाता है 8 अंक का। अगर दोस्तों जैसे इसमें 2 दिए जाएंगे आपको, जैसे आपको ये वाला नहीं आ रहा है सपोज दैट, तो आप ये नीचे वाला पैराग्राफ भी कर सकते हैं। 2 में से आपको जो आ रहा हो वो आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। इसमें भी वही दोस्तों, वही क्वेश्चन इस पर दिए रहेंगे। वही देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या है आपको पूरा, जैसे पहले वाले में बताया कि आपको पूरे का व्याख्या देना है, तो उसी तरह आपको ध्यान देना है। और क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों दिख रहे होंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दोस्तों ध्यान रह के करना है। तो इस तरह से आपको दोस्तों ये 4 इसमें मिलेंगे, तो इसका सब आपको उत्तर देना रहेगा। 22 में दोस्तों वो गद्यांश से आया था, ये पद्यांश। गद्य पद्य में दोस्तों अंतर होता है। गद्य में लेखक होते हैं, वो खड़ी बोली के रूप में आपको सामान्य भाषा में रहता है, और ये काव्य के रूप में रहता है। तो 22 में ये इसी तरह पहले वाले से ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये भी दोस्तों 8 अंक का यहाँ पर दिख रहा होगा, 8 अंक का ये भी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सब पद्यांश दिए गए हैं। ये आपको अगर आ रहा हो तो ये करिए, और नहीं अगर ये आ रहा है तो ये करिए। 2 में से आपको जो इसमें आ रहा हो वो करिए। और इसमें काव्यगत जो सौंदर्य दोस्तों बता रहा है, इसका मतलब ये होता है कि रस, छंद, अलंकार क्या क्या कवि ने इसमें यूज किए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, यानी उनको जीवनी लिखना है, जीवन परिचय देना है। इसमें 2 में से 3 अंक का दोस्तों यहाँ पर आपको ये रहने वाला है, जीवन परिचय। इसी तरह उधर जो हमने बताया था कि इधर लेखक होते हैं उधर कवि होते हैं, तो एक कवि का देना होगा आपको जीवन परिचय। इसके अंदर चाहे आप कबीर दास का लिखिए, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखिए, और इसमें यहाँ आप चाहे प्रेमचंद का दीजिए, चाहे आचार्य प्रसाद द्विवेदी का दीजिए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 अंक का ये भी है, तो ये जीवन परिचय आपको यहाँ से बन जाएंगे। अब इधर दोस्तों देख लेते हैं, और इधर कुछ क्वेश्चन है यहाँ से 25 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पर 24 तक का हमें लगता है शायद 24 नंबर तक का आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया था जीवनी से। अब यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों 25 जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी अब ये संस्कृत से आएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 अंक आपको यहाँ से आपका बनेगा। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुषा अभवता तस्य विषय महात्मना गांधी उष्टतमा परमहंसस्य रामकृष्ण जीवन चरितम धर्म चरित्रम संप्रयोगितम विवरण विधते तस्य जीवनम अरुणोब्ध कृपास दर्शनीय शक्ति प्रदादाति तस्य पचनानि न केवलम कस्यचित् निशानि ज्ञानवाचिनम अपितु तस्य जीवग्रस्त प्रसाष्ट्रियम। यानी ये संस्कृत का है दोस्तों पद्यांश, तो इसका आपको अर्थ लिखना होगा, और इसका संदर्भ ये भी लिखना होगा कि ये कहाँ से, किस पाठ से है, किस कवि का है। और एक ये है दोस्तों, आपको अगर का वाला आ रहा है तो का वाला करिए, नहीं तो खा वाला आ रहा है तो आप खा वाला भी कर सकते हैं। तो वर में को दुर्गण पुत्रो नाचस्सी में स्वती एक चंद्रो मोस्वती हस्सिना चा तारा गणवठसी।
तो ये आपको आप दो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे क्या दिया गया है। तो आपको जो आपको आए वहाँ पर एग्जाम टाइम वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब 26 का देख लेते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से किसी एक एकांकी का संक्षेप में कथा। ये सब आपके सिलेबस में रहेंगे और ये उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे एकांकी लगा हुआ है तो उसका संक्षेप में उसकी कथा वस्तु क्या कहा गया है, एकांकी के अंदर क्या कहानी है उसकी, तो ये आपको लिखना रहेगा। ये 4 अंक का यहाँ पर भी आपको मिलेगा, 4 नंबर इसके मिलेंगे। 27 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मनुष्याणाः भूषणम किम अस्ति, भक्तः ईश्वर की याचते, रामादासा कुत्र निवसति। यहाँ पर देख रहे हो का है, खा है और गा है, ये तीनों में से आपको 2 प्रश्नों के यहाँ पर कहा रहा है कि 2 प्रश्नों के उत्तर देना रहेगा और 2 अंक रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर 28 वाला समझ लेते हैं। विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा, और यहाँ पर देख लेते हैं 28 का, अथवा अगर ये आपको निबंध लिखना हो तो आप निबंध लिख सकते हैं। अगर ये आपको निबंध भारी लग रहा है तो जैसे यहाँ पर दिया गया है अथवा में देख लेते हैं, 5 अंक का रहेगा दोस्तों, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद दे दीजिए। अगर यदि आपको निबंध लिखना नहीं मतलब भारी लग रहा है, समय आपके पास कम है, तो आप ये छोटा सा टॉपिक वाला कर सकते हैं, 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं का के फूल खिलते हैं, खा में देखते हैं विनोद पुस्तक पढ़ता है, गा में देखते हैं कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, घा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, डा है अर्जुन विद्यालय जाते हैं। यानी 5 है, अब 5 में से आप 2 चूज कर सकते हैं, 2 का आपको देना होगा। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं 29 का क्या है। श्रृंगार अथवा वीर रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। आपका यहाँ पर जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न पहले हमने देखा, फिर उसके बाद पर्यायवाची यानी सभी चीजों का समावेश आपके इस पेपर में दिया गया है। रस, छंद, अलंकार ये सब भी पूछे जाते हैं, और ये गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय और बहुविकल्पी प्रश्न, यानी सभी चीज का आपको अध्ययन करना होगा और इसको गहराई से आपको दोस्तों समझना होगा, पढ़ना होगा, अन्यथा आपको ये सब नहीं समझ में आ पाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर रस के रस पूछा गया, तो आप में से श्रृंगार अथवा वीर रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। तो एक कर सकते हैं, चाहे आप श्रृंगार की दीजिए चाहे वीर रस की दीजिए, अथवा लगा है ना, तो आप चाहे श्रृंगार की दीजिए चाहे वीर रस की दीजिए, तो आपको यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे। और ध्यान रहे आपको परिभाषा भी लिखनी है इसकी, और इसके उदाहरण, ये कह रहा है ना यहाँ पर सोदाहरण, यानी उदाहरण सहित आपको देना है, ये याद रखना, नहीं तो आपको एक नंबर आपका यहाँ से कट जाएगा, 1 ही मिलेगा केवल परिभाषा वाले का। खा देख लेते हैं। अब इसमें दोहा पूछा गया, दोहा अथवा चौपाई छंद की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। उसी तरह जैसे हमने पहले इसमें रस वाले में बताया कि आप इसकी परिभाषा चाहे लिखें चाहे यमक की लिखें, और उदाहरण भी आपको देना होगा। इसके लिए भी 2 अंक आपको दोस्तों मिलते हैं। अब इसमें घा देख लेते हैं, किन्हीं 2 का समास विग्रह करते हुए। हमने कहा ना दोस्तों, इसमें सभी चीजों का समावेश आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आपको समास, रस, छंद, अलंकार, जीवनी, गद्य, पद, बहुविकल्पी प्रश्न, यानी सभी चीजों को आपका अध्ययन करना होगा, और सब चीजों का टॉपिक को आपको गहराई से अध्ययन करके इसको समझना होगा। तो इस पे दोस्तों ये देखने वाले हैं, किन्हीं 2 का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। मतलब पर समास विग्रह भी करना है और ये भी बताना है आपको कि कौन सा समास है। तो इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनमें 4 दिए गए हैं। आ है यथाशक्ति, बा नगरवास, सा विश्वाग्रह और दा है आजन्म। यानी इन 4 में से आपको जो आए, 2 आपको यहाँ पर दिया गया है, 2 आपको जो आए वो आप कर सकते हैं इसमें 4 में से अपने सुविधानुसार। 30 का देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। 5 नंबर का आपका रहेगा निबंध। अब यहाँ में से तीन टॉपिक आपको देखने को मिल रहे होंगे। का के अंतर्गत हो गया मेरा प्रिय कवि, खा के अंतर्गत दिया गया प्रदूषण की समस्या, और गा के अंदर विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा। तो यहाँ पर आपको निबंध ये लिखना होगा। तो इससे यहाँ ये आपका एंड पार्ट है दोस्तों, यहाँ से आपके पेपर की समाप्ति होती है, और यहाँ से आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर 1 तैयार हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों
मैंने आपको सरल माध्यम से व सुसंगठित ढंग से इस अपने चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड कक्षा 9 का हिंदी का पेपर आपको उपलब्ध कराया है, जो अभी हाल ही में 2022 एग्जाम में कराया गया है। तो आपने देखा कि किस सरल माध्यम से पेपर मैंने आपको उपलब्ध कराया। दोस्तों आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये सभी पाठ्यक्रम का दोस्तों आपको गहराई से अध्ययन करना होगा व इसको समझना होगा। और दोस्तों इसको समझते चलें, और जहां पर आपको कोई दिक्कत हो वो आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का हर चीज़ से समाधान करने का मैं दावा करता हूं। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमसे बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये पेपर रहा है आपका यूपी बोर्ड कक्षा 9 का हिंदी का पेपर था दोस्तों, जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा का दीपक के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो जो इसमें दोस्तों आपको समझ में आया है उसका गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है, और उस पर खूब लगन से मेहनत करिए और अपने भावी अंक प्राप्त करने की कोशिश करें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस नए यूट्यूब चैनल शिक्षा का दीपक पर से। इसी तरह हम आपको हर क्लास की एग्जाम पेपर, सिलेबस और ये सब आपकी जानकारी देते रहेंगे। जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये सब चीज़ के हम आपको टॉपिक वाइज आपको इसका मतलब वो भी कराते रहेंगे, आपको हल भी कराते रहेंगे कि ये किसकी रचना है, प्रमुख कवि की रचना। यहाँ पर जो आपको 20 है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको 20 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं केवल आपको चूज करने से। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप जो दिए गए हैं, तो इस सब रस, छंद, अलंकार, प्रमुख कवि, उनकी रचना, लेखा, गद्य, जीवनी, ये सब जो भी जितना भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ये सब चीज के सब टॉपिक वाइज हम आपको तैयारी कराते रहेंगे, और इसी तरह हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से व सरल माध्यम से समझ में आया होगा। और दोस्तों काफ़ी समय से मैंने इस वीडियो को बनाने में मेहनत की है, और कई जगह से मैंने सब टॉपिक उठाए हैं, और एक पेपर के माध्यम से आपको बताया है कि इसके बाद ये आता है। तो दोस्तों इस चैनल को बहुत से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हों, और जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो उसको कमेंट माध्यम से हमें बताएं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको लाभकारी होगा, और दोस्तों पूरा इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगी है ये टॉपिक इकट्ठा करने में हमें, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना। और धन्यवाद।